चाहिए, ये वर्दी रिलीज होने के बाद, ये नाफिज होने के बाद हमको मिलेंगे, क्योंकि इस वर्दी में हमारा हर समाज के लोगों का अपना कितना सेंसस है, कितनी आबादी है, उसका पता लगता है। जब तक आबादी कितनी है मालूम नहीं होता, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम प्लान नहीं बना सकते, उसके मनसूबे नहीं बना सकते, उनके डेवलपमेंट के मनसूबे बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आप किसी इंजीनियर को एक घर का प्लान बनाने के लिए कहेंगे तो पहले इंजीनियर बोलेगा कि आपका साइज कितना है प्लाट का, मतलब प्लाट के साइज के हिसाब से प्लान बनता है ना। तो हम 75 साल हो गए, हमारे लिए कोई प्लान नहीं बना, तो ऐसी अडॉप्ट तरीके से हो रहा है। अब जो कुछ भी होगा सिस्टमेटिक होगा, हमारे मांगे पूरी होंगी, हमारे दिलीना ख्वाहिशात जो डिमांड्स थे वो सब पूरे होंगे और हमको हमारा हक मिलेगा। हम इसलिए इस खुशी के मौके पर मैं बीदर से 1 टन लड्डू लेके जा रहा हूँ, ताकि ये खुशी में मैं भी शामिल हूँ और लोगों में मिठाई तकसीम करूँ। और यहाँ पे 1 टन लड्डू लेके जा रहा हूँ। चित्रदुर्गा में और 1 टन हम लाने का ऑर्डर किए हैं, वहाँ पे टोटल 2 टन लड्डू लोगों में तकसीम करेंगे, क्योंकि ये वाकई खुशी का मौका है। और अभी ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं आप, क्या आपका ये इरादा है कि एमपी इलेक्शन को फाइट करें? एमपी इलेक्शन मामला अलग है, ये है हमारे राइट्स का मामला है। यानी उस इरादे से कुछ आप नहीं, मैं आप जानते हैं मैं हमेशा एक्टिव हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में रहता हूँ। ऐसे एमपी इलेक्शन एमएलए इलेक्शन आते जाते रहते हैं, वैसे एमपी इलेक्शन सामने है, मैं उसमें भी एक्टिव एस्पायरेंट हूँ। कहाँ पे है सर प्रोग्राम? चित्रदुर्गा शहर में ही है। कितने लोगों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं? यहाँ से टोटल 30 बसेस जा रहे हैं बीदर से, 40 बसेस। ये रहीम खान साहब अपने फार्म हाउस से उसका अरेंजमेंट किए हैं। दोपहर में वहाँ पे लोगों के खाने का अरेंजमेंट है, वहाँ से पूरे 40 बसेस चित्रदुर्गा जाएंगे। ये लड्डू का अरेंजमेंट आपका था पूरा? ये अरेंजमेंट मेरा है। इधर से ट्रेन से भी जा रहे हैं? नहीं, ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन के लिए कोशिश की हम, क्योंकि वो ट्रेन पूरे अयोध्या गए हुए थे, 1000 ट्रेन पूरे इंगेज थे। हम कोशिश किए, उसका अमाउंट भी लेके गए थे सिकंदराबाद भरने के लिए, इत्तेफाक से इंगेज रहने की वजह से हमको ट्रेन का मौका नहीं मिला। मैं हमारे मार्गे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कन्नड़ा में बोलें। के अंदर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, वो प्रोग्राम ऐसा है कि कांतराज वर्दी जो है, कांतराज वर्दी सम्माननीय सिद्धरामैया साहब जब सीएम थे, उस समय के अंदर में उन्होंने ये जितना भी शोषित हिंदुलित जो वर्ग है कर्नाटक राज्य के अंदर में, छोटे छोटे जातियों को न्याय देने के लिए उन्होंने जाति गणती करने के लिए बोले सो था। वो जाति गणती के लिए बोले तो वो छोटे छोटे समाज जो है उनकी संख्या कितनी है, वो संख्या मालूम करने के लिए उनके संख्या के आधार के ऊपर में उनको सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय, आर्थिक न्याय और शैक्षणिक न्याय देने के लिए उनको कैटेगरी के सेपरेट कैटेगरी उनकी सेपरेट कैटेगरी बनाने के लिए और कैटेगरी बना के कर्नाटक स्टेट का जो गैजेट रहता है वो गैजेट नोटिफिकेशन करने के लिए उन्होंने सम्माननीय सिद्धरामैया साहब उनके अधीन में जो बैकवर्ड कमीशन आता है वो कांतराज को क्या है बोले तो उनको आयोग को क्या है बोले सो था। उस पीरियड के अंदर में कर्नाटक राज्य के अंदर में हर घर को यानी लक्ष्य के ऊपर में 1.5 लाख एम्प्लॉइज जो है कर्नाटक स्टेट के, चाहे वो हेल्थ के एम्प्लॉइज रहते हो, एजुकेशन के एम्प्लॉइज रहते हो, हर डिपार्टमेंट के उनको ऑर्डर देके और उनके ऊपर में एक टीचर वहाँ पे जाके घर के अंदर में जो करता है सर्वे, उसके अंदर में 52 कॉलम थे, उन्होंने क्या क्या करता है, उसके अंदर में इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वो सोशल स्टेटस क्या है, वो देखने के लिए 52 कॉलम थे उसके अंदर। ऐसी वर्दी और वो टीचर लोग ये जो भी एम्प्लॉइज जो है करेक्ट करे अथवा नहीं करे बोल के उनके ऊपर में 3 ऑफिसर थे, यानी नोडल ऑफिसर और जोनल ऑफिसर, ऐसे 3 ऑफिसर उनके ऊपर चेक करने के लिए थे। वो जो सेंसस जो है, सेंसस वो सबमिट करने के बाद में एम्प्लॉइज वो सेंसस सबमिट करने के लिए कोटि रुपए क्या है बोले तो खर्चा हो गए सो है उस टाइप पे, और लक्ष्य जना क्या है बोले तो हमारे एम्प्लॉइज वो सर्वे करे सो है, वो सर्वे करे सो बाहर आना या नहीं आना चाहिए। तो आने के लिए नहीं आने के लिए क्या है बोले तो कुछ वत्तड़ उनके ऊपर में, दबाव क्या है बोले तो उनके ऊपर में कुछ समाज का उसके ऊपर है। तो वो अभी जो है ये कल 28 तारीख को चित्रदुर्ग के अंदर में सम्माननीय सिद्धरामैया साहब के नेतृत्व के अंदर हम उनको बोलना है, हमको सभी हिंदुलित अति हिंदुलित ये समाज जो है ये सर्वे करे सो जो है वैज्ञानिक सर्वे है, लॉजिकल सर्वे है और टेक्निकल सर्वे है और वैज्ञानिक सर्वे है।
साइंटिफिक सर्वे है और ये बाहर में निकालो साहब, और आप निकालो, आप नहीं निकाले तो ये कभी भी नहीं निकाल